नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दुर्ग कोतवाली पुलिस द्वारा जुए सट्टे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जुआरियों के पास से पुलिस ने 76,222 रुपए किए जब्त। भिलाई महाविद्यालय सेक्टर 2 में 13 दिसंबर से 14 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल का होगा आयोजन। संभाग आयुक्त ने अधिकारियों को उचित व्यवस्था के दिए निर्देश। ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक डीएसपी ने बस संचालकों की ली बैठक, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था पर की गई चर्चाएं। एसआर हॉस्पिटल की नेक पहल, 7 दिसंबर को स्थापना दिवस पर गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क होगी डिलीवरी। अब खबरें विस्तार से। विरुद्ध कार्यवाही। जुआ सट्टा का विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सट्टा पट्टी खेलते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 76,222 रुपए जब्त। पुलिस अधीक्षक ने जिला के समस्त थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित जुआ सट्टा में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने थाना प्रभारियों को आदेशित किया है। इसी कड़ी में सिटी कोतवाली दुर्ग को एक और सफलता मिली है। थाना प्रभारी एसएन सिंह ने अपने मुखबिर को सक्रिय किया। मुखबिर से मिली सूचना पर क्षेत्र के अलग अलग थानों में कई लोगों द्वारा अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखने की सूचना मिली, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया, जिसके बाद दबिश देकर 16 जुआरियों को पकड़ा गया। अलग अलग आरोपियों के कब्जे से नकदी रकम 76,220 रुपए नकद समेत सट्टा पट्टी जब्त की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेलों का आयोजन 13 और 14 दिसंबर को भिलाई महाविद्यालय सेक्टर 2 में होगा। आयोजन की तैयारियों के संबंध में संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने अधिकारियों से चर्चा की। संभाग स्तरीय ओलंपिक खेलों में लगभग 3500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने अधिकारियों से कहा कि सभी खिलाड़ियों के रहने एवं खाने पीने की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। इसके साथ ही मोबाइल मेडिकल टीम आदि की तैनाती भी की जाएगी। संभाग आयुक्त ने सभी जिलों के जिला पंचायत सीईओ के साथ खेल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से उन्हें सौंपते हुए दायित्व के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि खेलों के दौरान मेडिकल इंतजाम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन खेलों में सभी आयु वर्ग के लोग हिस्सेदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य, जो कि धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, उसको बढ़ावा देना सरकार की मंशा है। इस खेल आयोजन में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस, बॉल क्रिकेट, गेड़ी और पिट्ठूल खेलों को भी शामिल किया गया है। इन खेलों के मुकाबले पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में आयोजित किए जाएंगे। ओलंपिक के संबंध में आप सब लोग जानते हैं कि ब्लॉक स्तर, जिला स्तर के बाद अब जो है संभाग स्तर पर 13 और 14 दिसंबर को भिलाई में यहाँ पर संभाग स्तरीय खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि जो खिलाड़ी विजेता होंगे उनको राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। सरकार की मंशा क्यों है ओलंपिक खेल के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जो स्थानीय यहाँ पर कई ऐसे परंपरागत खेल थे जिनको कि इस खेलों में शामिल किया गया है। उससे जो हमारे, चाहे वो भौरा हो, गिल्ली डंडा हो, इस तरह के खेलों को भी इसमें शामिल करने के पीछे उद्देश्य है कि जो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही हैं उनको लोगों को बताना, इसको पुनर्जीवित करना और लोगों में जो है अलग अलग आयु वर्ग के उसमें शामिल किए गए हैं। 18 साल तक के भी, 18 से 40 और 40 वर्ष से ऊपर के भी जो है कई लोग उसमें भाग ले रहे हैं। तो लोगों में एक इस खेलों में भाग लेने के लिए अच्छी ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ती सड़क दुर्घटना एवं खराब ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक डीएसपी ने प्राइवेट बस संचालकों के साथ मीटिंग की। इस दौरान कई प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें रोजामर्स की गाड़ियों की पार्किंग, स्टॉपेज प्रतिबंधित, हॉर्न प्रवेश और बस ड्राइवर की मेडिकल जांच जैसे मुद्दे शामिल रहे। मीटिंग में कई विषयों पर आपसी समन्वय पर सहमति बनी, जिस पर बस संचालकों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय पर इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बीते दिनों दुर्ग जिले में हुए सड़क हादसे में एक नाबालिग लड़की की जान तक चली गई। इसी तरह आए दिन हो रहे हादसों और खराब ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक डीएसपी ने प्राइवेट बस संचालकों के साथ बैठक की। प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग बसों से आना जाना करती है और यहाँ एक बहुत बड़ा व्यवसाय भी है, जिससे सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी है। यही वजह है कि बस स्टैंड में रोजाना गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है।
बसों के स्टॉपेज और पार्किंग को लेकर बस संचालकों के साथ आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके निराकरण के लिए ट्रैफिक डीएसपी ने बस संचालकों के साथ मुलाकात की और कुछ प्रमुख मुद्दे पर आपसी समन्वय से फैसला किया। मुख्य रूप से बस स्टैंड पर बसों की पार्किंग पर सुबह 7 से रात 8 बजे तक रोक लगा दी गई है। बस ड्राइवरों के लिए वर्दी पर फैसला हुआ है। साथ ही उनके फिटनेस चेकअप को लेकर भी बस संचालकों में रजामंदी हुई है। ट्रैफिक डीएसपी ने विश्वास जताया है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ हादसे रुकेंगे बल्कि सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था भी बरकरार रहेगी। के सभी बस मालिकों को और बस मालिकों के साथ साथ पार्किंग में जो लगे हैं, पार्किंग के साथ जो यहाँ सफाई वफाई देखते हैं, उन सब की एक सामूहिक मीटिंग यहाँ बस स्टैंड के कार्यालय में ली गई, जिसमें आज सारे लोगों की मंशा से चालक और उनके मालिक और यहाँ की जो व्यवस्थाएं देखते हैं, वो सारे की मंशा से कुछ चीज़ों को निर्धारित किया गया है, जिस पर कठोरता और सरलता पूर्वक कार्रवाई भविष्य में अमल में लाई जाएगी। जिसमें सबसे पहले तो इनके द्वारा बताया गया कि गाड़ियाँ जो हैं नो पार्किंग के टाइम पे भी जो इनका निर्धारित समय अवधि है, उसके अलावा जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है बस स्टैंड पे जिनसे परेशानी होती है उन पर है कार्रवाई। अभी साहब ने एक बैठक रखी थी यातायात व्यवस्था और बस स्टैंड की व्यवस्था सुधारने के लिए। आज उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, इसमें सारे बस मालिक एकत्रित थे और हम भी चाहते हैं कि शहर में यातायात की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो सके, कहीं पे जाम ना लगे, कहीं किसी को बसों की वजह से तकलीफ ना हो, सुचारू रूप चले। और उसमें 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ड्रिंक एंड ड्राइव में हमने कहा है स्पष्ट हमारा सहयोग है, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, हमारा कोई एतराज़ नहीं रहेगा। वर्दी के ऊपर और उन्होंने कहा कि मेडिकल टेस्टिंग के लिए भी हमने कहा कि ठीक है मेडिकल हम कैंप लगा देते हैं, डॉक्टरों का आप सीएमओ साहब से बात करके डॉक्टर हमको डेट हमको दिलवा दीजिए, हम एक कैंप में बाकी सारी व्यवस्था कर लेंगे। और काफ़ी सार्थक रही हमारी मीटिंग। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग द्वारा 7 दिसंबर को अपना 6वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एक नेक पहल की जा रही है। दुर्ग जिले के इतिहास में पहली बार किसी निजी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी निःशुल्क की जाएगी। 7 दिसंबर अस्पताल के स्थापना दिवस के अवसर पर नारी शक्ति को विशेष सौगात दिया जा रहा है। 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन संजय तिवारी ने बताया कि 7 दिसंबर को अस्पताल परिसर में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लास्टिक सर्जन, दंत रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट व अन्य विभाग के चिकित्सक भी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। अस्पताल में 5 दिसंबर से पंजीयन शुरू हो चुका है। जो भी मरीज ऑपरेशन कराना चाहते हैं उनके लिए पूर्व में पंजीयन करवाना अनिवार्य है। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में डिलीवरी के अलावा बच्चादानी का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं नसबंदी ऑपरेशन की भी निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाएगी। 7 दिसंबर के शिविर में खून पेशाब की जांच पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में स्वास्थ्य लाभ लेने आए मरीजों के लिए एसआर हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड मात्र 99 रुपये में की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल एक्सरे मात्र 49 रुपये में, कलर डॉपलर जांच मात्र 149 रुपये में, ब्लड टेस्ट में 30% की विशेष छूट व दवाइयों में 10% की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। एसआर हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर अस्पताल के स्टाफ के द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले स्टाफ का सम्मान भी किया जाएगा। एसआर अस्पताल के 6वें स्थापना दिवस 7 दिसंबर 2022 को अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्षेत्रवासियों के लिए एक निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर की विशेषता यह है कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, हाइड्रोसील, मोतियाबिंद के ऑपरेशन यह निःशुल्क किए जाएंगे। ऑपरेशन का चार्ज जो मरीज है उसे नहीं देना होगा। साथ में एसआर अस्पताल चिखली में वे जो बच्चे जन्म लेंगे, जच्चा बच्चा, उनकी जो डिलीवरी है 7 दिसंबर को निःशुल्क की जाएगी। यदि बिटिया पैदा होती है तो एसआर अस्पताल प्रबंधन की ओर से उस बिटिया का निःशुल्क
इंश्योरेंस भी कराया जाएगा। एसआर अस्पताल की जो स्थापना है वह 7 दिसंबर 2017 को की गई और अस्पताल प्रबंधन 7 दिसंबर 2022 को अस्पताल का 6वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। हमने समाज को क्या दिया, अस्पताल आने से समाज में क्या फ़ायदा मिला, जब जब समाज को ज़रूरत पड़ी, चाहे वह डेंगू का प्रकोप रहा, चाहे वह जिले का पहला शासकीय क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे कोविड की पहली लहर हो, चाहे कोविड की दूसरी लहर हो, चाहे कोविड का क्वारंटाइन सेंटर हो, और आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की बात आई तो एसआर हॉस्पिटल ने बढ़ चढ़कर समाज सेवा में अपनी सहभागिता निभाई है। एसआर अस्पताल द्वारा आयुष्मान भारत डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, जो कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की अत्यंत ही लाभकारी महत्वपूर्ण योजना है, ऐसे पात्र हितग्राहियों का शिविर लगा के 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। इसी क्रम में एसआर हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के हितग्राही जो मरीज हैं उनका इलाज जो है योजना के अंतर्गत किया जाता है। एसआर हॉस्पिटल में ईएसआईसी, ईएसआईएस जो बीमा कर्मचारी होते हैं, जो बीमित होते हैं और उनके आश्रित जो होते हैं, उनका भी उपचार जो है योजना के अंतर्गत किया जाता है। एसआर अस्पताल परिवार की ओर से मैं आप सभी जिलेवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एसआर हॉस्पिटल पे सदैव अपना विश्वास। मैं यह जानकारी क्षेत्र की जनता को देना चाहता हूं कि हमारे एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में दिनांक 7 दिसंबर को 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि सभी प्रकार के सुविधाएं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें ओपीडी और कंसल्टेशन फ्री रहेगा और कुछ ऑपरेशन जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो गया, सिजेरियन ऑपरेशन हो गया, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो गया, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, बच्चादानी का ऑपरेशन हो गया, ये सभी निःशुल्क किए जाएंगे जो उस दिन पंजीयन कराएंगे। साथ ही पैथोलॉजी का टेस्ट है और एक्सरे है, सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये न्यूनतम दर पर इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। तो मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि अधिक संख्या में इस शिविर का लाभ उठावें। साथ में एक विशेष जानकारी यह देना चाहूँगा कि इस दिन जो बच्चे एसआर हॉस्पिटल में पैदा होंगे ना डिलीवरी से, उस बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस निःशुल्क प्रदान हमारे संस्था के द्वारा किया जाएगा। नमस्कार। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं कण कण में ईश्वर विद्यमान और वे आस्था रखने वाले के लिए कहीं भी किसी भी स्वरूप में दिख जाते हैं। ऐसा ही वाकया देखने को मिला जब महासमुंद जिले के किशनपुर गांव में 4 महीने पूर्व खेतों के बीच एक पेड़ के नीचे एक शिवलिंग दिखा और लोगों के बीच इसकी जानकारी फैलते फैलते अब प्रतिदिन लगभग 20,000 से अधिक लोग यहां आस्था और विश्वास के साथ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। महासमुंद जिले का किशनपुर गांव इन दिनों चर्चा में है। यहां लगी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, मेले जैसा माहौल और धान के खेतों के बीच मेड़ों में लगी लोगों की भीड़ ये बयां कर रही है कि आगे कुछ ऐसी अद्भुत चीज जरूर है जो दूर दूर से लोगों को यहाँ खींच आई है। नारियल के बने बड़ी बड़ी ढेर बता रहे हैं कि लोगों में किस कदर श्रद्धा उमड़ पड़ी है। गांव के बारीक परिवार ने बताया कि उनके खेत में 4-5 महीने पहले एक व्यक्ति को पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग दिखा। इसके बाद यहाँ लोग यहाँ आस्था और विश्वास के साथ दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनी इस जगह को देखने वाले गांव के ही प्रथम व्यक्ति सबकी सेठ ने भी अपने अनुभव साझा किए। शौकीलाल सेठ जी है, इनको पहला दिन पता चला है, पहले भगवान भोलेनाथ का दर्शन मिला है। उनके न जाने वो किसी हालत में भगवान भोले उनके नाथ इनको लाए और उनके हाथ पैर में पूरा घाव और तलवा में घाव, चल नहीं पा रहे थे। रायपुर से 2-3 बार वापस थे वो और यहाँ आके प्रभु को मन्नत मांगे। मन्नत मांगने से उनका दूर हुआ। देखते हुए गाँव
गांव के लोग बोलते गए कि आप कहाँ गए थे, कहाँ से इलाज करे, किस डॉक्टर के पास गए थे। तो वो बोलते गए कि भाई मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया था, प्रभु भोलेनाथ के चरण में गया था, वहाँ मेरा दुख दूर हो गया। कि शाम के मैं खेत वाला काम गया, कैसे वहाँ क्या मानसो जो मला बढ़िया लगा, ठीक है। हमन तो क्यों नहीं माना मामा जाओ तो मन खोरी हो के सम्मान के दिन आओ प्रभु ला ध्यान करें, और वहाँ के मिट्टी ला चुपरें चुपर के हमारे रायपुर जाओ कहत रहे 2-4 आदमी तो वाला चेतवारा पे हैं उमला आने के बैसारी हों मोला तो अच्छा लगे ना चेतवारा पे हैं जो वो मोहन खान खबर गीत देखें ये भोलेनाथ डंडा बहुत ठंडा करे, साफ कर दे तो सेवा ला बजा हाँ के हैं। सबसे पहले रहा मिट्टी का सामान था, अभी कम से कम आधा किलो से जो बड़ा साइज हो चुका है, तो श्रद्धालुओं का अम्बार लगा हुआ है। आज कम से कम 20 से 30 हज़ार आदमी का भीड़ लगा हुआ है। सोमवार को कम से कम 50,000 से आदमी की भीड़ होता है। इलाहाबाद जगन्नाथपुरी से भी आते हैं, जो हम आपको आगे को बताएंगे। मौहापेट के बीचों बीच जब हम आप सीढ़ी पर हुआ, यहाँ अधिकतर लोग अपनी असाध्य बीमारी और विभिन्न परेशानियों के ठीक होने की उम्मीद से पहुँच रहे हैं। यहाँ उमड़ी भीड़ की एक वजह यह भी है कि इस जगह को कई यूट्यूबर्स ने भी काफी प्रसिद्ध कर दिया है। व्यवस्थापक ने बताया कि यहाँ प्रतिदिन कम से कम 20,000 लोग पहुँच रहे हैं। सोमवार के दिन यह संख्या 40 से 50,000 तक पहुँच रही है। यह अप्रत्याशित भीड़ कहीं सुरक्षा कारणों को लेकर प्रशासन के लिए आफत न बन जाए। प्रशासन को यह जगह जल्द से जल्द अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पूरी तरह कमर कस ली है, जहां कांग्रेस के अलावा युवा कांग्रेस पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में युवाओं को जोड़ने की तैयारी कर रही है। एनएसयूआई ने पहली बार वोट करने वाले 18 साल के वोटरों को रिझाने का काम शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई सभी महाविद्यालयों में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए 18 साल पूरा करने वाले फर्स्ट टाइम
वोटर कॉलेज स्टूडेंट को सरकार की योजना की जानकारी दी जा रही है। इस मामले पर राष्ट्रीय संयोजक NSUI के आशीष यादव का कहना है कि पूरे प्रदेश में NSUI के द्वारा मेंबरशिप बढ़ाने का कैंपेन चल रहा है। सभी कॉलेजों में NSUI के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र छात्राओं को जोड़ा जाएगा। इसके लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। आगामी चुनाव पर NSUI के कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष और कमेटी का गठन करेंगे। यही जो एक्टिव लोग होंगे आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। दुर्ग जिले में 50,000 छात्र छात्राओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आज दुर्ग जिला NSUI के जिला अध्यक्ष गुरलीन सिंह के नेतृत्व में मेंबरशिप को आगे बढ़ाने के लिए NSUI की मेंबरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान जो पूरे प्रदेश में NSUI चला रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रभारियों की सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कॉलेजों में नियुक्ति की गई, बैठक ली गई। सभी प्रभारियों को मेंबरशिप सदस्यता अभियान से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए और टारगेट तय किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा NSUI की मेंबरशिप सभी कॉलेजों में छात्रों में हर क्लास में जाकर NSUI कराएगी और दुर्ग जिला NSUI इसके लिए प्रतिबद्ध है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी क्या? जी बिल्कुल, आगामी चुनाव को ये रणनीति इफेक्ट जरूर करेगी क्योंकि NSUI के जो मेंबर्स बनेंगे उन्हीं मेंबर्स में से हम ब्लॉक लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, वार्ड लेवल पर और बूथ लेवल पर अध्यक्षों और कमेटी का गठन करेंगे। यही वो एक्टिव लोग होंगे जो आगामी चुनाव में बूथ लेवल पर कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ाने और NSUI को मजबूत करने का काम करेंगे। कितने का लक्ष्य लेकर के आप लोग चल रहे हैं? क्या रेट आंकड़ा हो सकता है? हम 50,000 का लक्ष्य लेकर दुर्ग जिले में सदस्यता अभियान को लेकर आगे चल रहे हैं जो आगामी 1 महीने में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आशीष यादव, राष्ट्रीय संयोजक NSUI। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सांसद निधि मद से स्वीकृति विकास कार्यों की सौगात लेकर सांसद विजय बघेल दुर्ग ब्लॉक के चिंगरी गांव पहुंचे, जहां 6 गांवों के सरपंच भी मौजूद रहे। दुर्ग ग्रामीण के चिंगरी गांव में 6 गांवों के लिए सांसद निधि से स्वीकृत विकास कार्यों के भूमि पूजन के लिए आज ग्रामीणों के बीच पहुंचे सांसद विजय बघेल का बच्चों ने पंथी नृत्य कर स्वागत किया और चिंगरी, कोकड़ी, पाउआरा, कुथरेल और भानपुरी गांव के सरपंचों ने संयुक्त रूप से साफा पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माया बेलचंदन, ललित चंद्राकर सहित अन्य भाजपा नेता व उप सरपंचों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि वे आम जनता के सेवक हैं और जनता से मिले ये आवेदन नहीं बल्कि आदेश है, जिसे पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। ग्रैंड न्यूज से चर्चा में उन्होंने बताया, आज लगभग 30 लाख रुपये का 6 गाँव में भूमि पूजन आज रखा गया था और ये लोग तय किए कि एक गाँव में हम रखें और वो चिंगरी गाँव को ये लोग प्रस्तावित किए और जैसा कि समय अनुसार मैंने आज का समय दिया था और उसके अनुसार अभी भूमि पूजन संपन्न हुआ। उसमें सीमेंटीकरण भी है, भवन भी है, पाउआरा, चिंगरी, रिसामा और कुथरेल और कोकड़ी, भानपुरी, ऐसे 6 गांव में कुछ जगह यात्री प्रतीक्षालय भी है। इस तरह से अब निर्माण काम की शुरुआत आज से किए हैं। कम संसाधन में मेरे द्वारा चूँकि 5 करोड़ की राशि हमको मिलती है साल भर के लिए और आप देख रहे हैं कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र लगभग 9 विधानसभा में बटा हुआ है। 1800 से ऊपर गांव हैं और इसी तरह नगर निगम, नगर पालिका है। 2200 से अधिक बूथ है। तो एक तकलीफ तो होती है हमको कि वो लोग निराश भी है, हमसे कुछ रूठे हुए भी हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है सीमित संसाधन में जितना ज़्यादा हो सके। और हम लोग ये चीज़ नहीं देखते कि कौन कौन सी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग का एक सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का कि सभी को समान रूप से देखना है और सबका सम्मान करना है। और सबसे बड़ी बात है जनता के लिए हम सब करते हैं और वही भाव हमारा हमेशा से रहा है। आज जो निर्माण काम हुए उसके लिए मैं 6 गांव के सरपंचों को, उनके पंचों को और वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस कार्यक्रम में जिला पंचायत की सदस्य बहन माया बेलचंदन जी, हमारे जिला भाजपा महामंत्री भाई ललित जी, पन्नालाल यादव जी, भाई वामन जी, ये सब पधारे हुए हैं। मैं उनका भी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद भी पद्मनाभपुर चौकी को अब तक थाने का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक
अभिषेक पल्लव का कहना है कि तैयारियां पूरी होने के बाद नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। जल्द ही गृह मंत्रालय से आदेश आने वाला है और जैसे ही आदेश आएगा पद्मनाभपुर चौकी को थाने का दर्जा दिया जाएगा। बात शुरू की जा चुकी है। इसका नोटिफिकेशन जो है वो गृह मंत्रालय से पेंडिंग है और बजट में इसका आवंटन भी हो गया है। जल्द ही हमें दिशा निर्देश मिलेंगे। अभी पत्राचार चल रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से आएगा इसको त्वरित रूप से चालू किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन रायपुर के राज्य कार्यालय के निर्देशन पर प्रदेश के 8 जिलों के स्तरीय युवा स्वयंसेवकों ने एनवाई के दुर्ग से संबंध एवं राज्यपाल द्वारा सम्मानित शौर्य युवा संगठन आदर्श ग्राम कोड़िया का भ्रमण किया। प्रदेश में राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न बैचों में किया जा रहा है, जिसमें से 2 बैच ने आदर्श ग्राम कोड़िया के शौर्य युवा संगठन का भ्रमण किया। इस कार्यक्रम में कोंडागांव, बिलासपुर, कोरिया, जशपुर, नारायणपुर, कांकेर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली के लगभग 70 एनवाईवी पहुंचे थे। इस भ्रमण के माध्यम से युवाओं को युवा मंडल निर्माण व संचालन संबंधी जानकारियों से अवगत कराया गया और साथ ही युवा मंडल स्तर पर हो रहे कार्यों, समस्याओं, चुनौतियों एवं रणनीतियों का जमीनी स्तर पर जानकारी इकट्ठा करना इस भ्रमण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम के मुक्तिधाम में सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने पौधरोपण करके किया। युवाओं ने शौर्य संगठन के कार्यालय सहित ग्राम के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया। इस कार्यक्रम के बारे में जिला युवा अधिकारी नितिन शर्मा ने बताया। नेहरू युवा केंद्र संगठन रायपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से प्रदेश भर के युवा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण विभिन्न बैचों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आज 8 जिलों के युवा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण भ्रमण कार्यक्रम आज आदर्श ग्राम कोड़िया के शौर्य युवा संगठन में किया जा रहा है। इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य युवा स्वयंसेवकों को युवा मंडल निर्माण एवं युवा मंडल के संचालन संबंधी गतिविधियों से अवगत कराना है। साथ ही युवा मंडल द्वारा किए जा रहे कार्यों, समस्याओं, चुनौतियों और रणनीतियों का जमीनी स्तर पर जानकारी इकट्ठा करना उद्देश्य है। शौर्य युवा संगठन राज्य का एक मॉडल युवा मंडल है, जिससे प्रेरित होकर अन्य जिलों के भी युवा मंडल सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। 5 दिसंबर की रात अंडा निवासी के किसान के पैरावट में आग लग गई। सूचना मिलने पर तत्काल अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 5 दिसंबर की रात फायर कंट्रोल रूम की सूचना के अनुसार थाना अंडा के अंतर्गत ग्राम जंजगिरी में किसान के निवास में रखे धान पैरावट में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना तत्काल अग्निशमन दल को दी गई। अग्निशमन दल के कर्मचारी बिना देरी किए आग लगने वाले स्थान पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने का कारण अज्ञात है और इस आग से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन किसान का पैरा भारी मात्रा में जलकर खाक हो गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम में सफाई कर्मी की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। काम के दौरान हादसे का शिकार होने के बाद इलाज के दौरान रायपुर में सफाई कर्मी की मौत हो गई। सफाई कर्मी की मौत के बाद भी ना तो एजेंसी ने और न ही निगम ने किसी प्रकार की सहायता की। बढ़ते हंगामे के बीच निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने शुरुआती राहत के तौर पर 15,000 देने की घोषणा की, लेकिन उसे भी लेने से मना कर दिया। जी, निगम घेराव इसलिए कर रहे हैं सर, क्योंकि ऐसा कुछ घटना होता है कार्यस्थल में अपने कोई कर्मचारी भाई के, चाहे कहीं भी गिर जाता है या वो लोग तो इतना प्रेशर डालते हैं कि नाले में उतर जाइए या गड्ढे में कूद जाइए, और ना ही कोई सामान का मुहैया करा के देते हैं और ना ही हम लोग का कोई बीमा भी है। और कुछ चीज़ के लिए ऐसे मना करते हैं कि सर कुछ सामान दे दीजिए, जैसे कचड़े में हाथ डालने के लिए बोलते हैं तो ग्लव से दे दीजिए, तो नहीं करना है तो करो, नहीं तो उनको बैठा दो ऐसे करके। और कदम हमारे बीच हमारा साथी दरिश सोना है, जो हमारे बड़े भैया थे, और कार्यस्थल पे चोट लगी उनको, काफ़ी गहरा चोट लगा था, सर्वाइकल इंजरी। डॉक्टर साहब बताए कि अंदरूनी चोट है ऐसे करके। क्या मांगे अभी सर उनके घर वाले को 10 लाख रुपए दिया जाए और एक निवास दिया जाए, मकान। इसीलिए आप घेराव? जी, और बहुत सारी मुद्दा है। पूरी नहीं होगा तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होगा तो भैया मांग तो पूरा कराएंगे। यहाँ इस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे कि पूरा जोर डालेंगे, इस बार पूरा हिम्मत लगाएंगे। और भी हमारे बड़े भैया लोग हैं जो आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। आपका नाम बताएं। जी, दिलेश्वर कुमार गितलहरे। निगम हम लोग इसलिए आए हैं कि नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन की तरफ से कि हमारा एक बहुत अच्छा साथी दरिश सोना जिनका मौत हो गया
और ये मौत इसलिए हुआ कि वो काम करते करते उनको चोट लग गया, और चोट इसलिए लग गया कि उनको सेफ्टी सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं था। पूरे जो है नगर निगम में किसी को सेफ्टी सुरक्षा नहीं मिलता है, ऊपर से 2-2, 3-3 महीने तक वेतन भी नहीं मिलता, और कर्मचारियों को खाने का और स्वास्थ्य लाभ लेने का भी उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे स्थिति में जब चोट आया, उनको अस्पताल लेके गया, अस्पताल लेके जाने के बाद रायपुर लेके गया, कहीं पर भी उनका जान नहीं बच पाया और काम करते करते उसका डेथ हुआ है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि उनके मुआवजा के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, और जब तक मुआवजा की बात नहीं होगी डेड बॉडी यहीं रहेगी। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।